कंटिन्यूअस टेंस को पूरा करेंगे। ठीक है, कल से हम पास्ट पे आ जाएंगे और इंशाल्लाह हम परसों तक अपने तमाम टेंसेस कोशिश करेंगे कि पूरे हो जाए। ठीक है, बट ये है कि जिस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच फाउंडेशन है, तो ये टेंसेस फाउंडेशन है। तो एक्टिव वॉइस हो, पैसिव वॉइस हो, तो इन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, नरेशन हो, हर चीज हो, इन पे डिपेंडेंट है। अगर ये नहीं आते आपको, तो किस तरीके से आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस या डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच किस तरीके से करेंगे, उनको किस तरीके से समझेंगे, ताकि जब हम इसको फाउंडेशन क्लास कहते हैं, फाउंडेशन कोर्स कहते हैं, तो इट मींस कि रियल फाउंडेशन होनी चाहिए, कंक्रीट एंड सॉलिड फाउंडेशन होनी चाहिए, ताकि लूपहोल्स ना हो। ठीक है, वो फाउंडेशन जो सीएसएस का जो जब इंग्लिश ऐसे कंपोजिशन आप जहाँ पे भी प्रिपेयर करें, यहाँ पे हमारे साथ अगर वो जर्नी आपका हो या कहीं और पे हो, तो ये हो कि उसका प्रेशर भी वो फाउंडेशन बर्दाश्त कर ले। ठीक है, तो अभी हम मूव ऑन करते हैं अपने क्लास की तरफ। ठीक, अब ये है कि वैसे मैंने आपको कहा है कि देयर आर 3 टाइम फ्रेम्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। मेजर 2 टाइम फ्रेम्स हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट। तो आज मैं आपको एक चीज शेयर कर रहा था, बट जैसी चीज नॉलेज क्या नहीं कर पाया। अब ये हर प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में थोड़ी वेरिएशंस हैं, तो हमने उनको डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस बना दिए। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब ये है कि यू कैन स्विच बिटवीन प्रेजेंट tense and present continuous and present perfect and present continuous, and in between all these tenses. Similar is the case of past tense, similar is the story of future tense. But we can use present tense and future tense in a single sentence. There is an exception that is not available for the past and future and past and present. तो उस पे एक अलग हम इंशाल्लाह जिक्र करेंगे, तो उस पे अभी नहीं जाते। अब प्रेजेंट टेंस है जब हमारे पास, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हमारे पास है, तो then why there is a need of present perfect tense? अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको सबसे पहले ये बात बताऊं कि इसको हम उर्दू में माजी करीब कहते हैं। माजी करीब है, तो ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, बट एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है, अभी चलते हैं आगे कि द मेन यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। अब कॉन्सेप्ट समझना है, डोंट गो फॉर हुक्स के किस तरीके से है। ठीक है, the main use of the present perfect is to demonstrate complete actions or events relevant to now. वो actions, अब जब माजी करीब, तो करीब के लफ्ज को हटाओ, माजी पे। जब पास्ट टेंस भी माजी है, उसमें भी कंप्लीट एक्शन को हम बयान करते हैं, और पास्ट पर प्रेजेंट परफेक्ट भी कंप्लीट एक्शन को या कंप्लीट इवेंट की बात करता है, तो फिर हम उसको पास्ट टेंस में लिख ले, क्यों ना लिखें फिर। बट ये है कि देयर इज अ पॉइंट टू बी नोटेड कि हमने उन कंप्लीट एक्शंस को, उन इवेंट्स को जो प्रेजेंट के साथ, जो हमारे इस टाइम फ्रेम के साथ रिलेवेंट हो, तो उन एक्शंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। रिलेवेंट टू नाउ, रिलेवेंट टू दिस टाइम फ्रेम। It can also be used to show duration for certain states and for occasional events. ठीक है, तो ये duration को भी show करता है। The present perfect's main function is to discuss complete actions or events that affect current movement. The events happened in the past, but these events happened in the past, but have a direct impact on the present. ठीक है, अब देखें किस तरीके से। I have parked my car in the road. I have parked my car in the road. अब देखें कि कार was parked in the past. कार पहले पार्क हो चुकी है, और इस वक्त कहां पे
इस वक्त भी पार्किंग कंडीशन में है, इट इज इन द रोड नाउ, इट मीन्स के यू हैव पार्क द कार बट स्टिल इट इज इन द पार्किंग मोड। ठीक है, अगर वो पार्किंग में ना हो, अगर किसी से आप रात को पूछते हैं कि वो फॉर एग्जांपल कराची गया हैदराबाद से, और हैदराबाद से फिर वापस आ गया, आपने उससे पूछा कि कार कहाँ पे पार्क की, वो ये नहीं करेगा, कहेगा कि आई हैव पार्क माई कार इन द रोड, वो कहेगा आई पार्क माई कार, क्योंकि एक्शन पास्ट में हुआ एंड इट्स नॉट रिलीवेंट नाउ, क्योंकि कार तो पार्किंग में है नहीं। ठीक है, बट ये है कि एक बंदा पार्क करके ऊपर बिल्डिंग पे आया आपके फ्लैट पे, आपने पूछा कि कहाँ पे पार्क किया, वो कहेगा आई हैव पार्क माई कार जो इस जगह पे की है। तो इट मीन्स के अभी भी वो उसी जगह पे पार्किंग मोड में है। ठीक है, आई एम नॉट हंग्री, इसको खत्म करें, इसमें आए, आई हैव ईटन ऑलरेडी, के मतलब मैंने खा लिया है ना, अब मुझे खाने की और जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरी हंगर अब सेटिस्फाइड है, आई हैव ईटन ऑलरेडी। अगर आप किसी को कहते हैं कि खाओ, वो कहता है कि आई हैव ईटन ऑलरेडी। ठीक, तो मतलब मेरा पेट भरा हुआ है, मैंने खाया हुआ है, अभी आई हैव नो नीड, माय हंगर इज सेटिस्फाइड। तो अब जो आपने माजी में खाया था उसका अफेक्ट आप पे इस प्रेजेंट में भी है। अब दे हैव लर्नड टू डांस, अब उन्होंने डांस तो पास्ट में सीखी बट स्टिल उनको स्किल है डांस करने की। अगर आज भी उनको कहेंगे डांस करके दिखाओ तो वो आज भी आपको डांस करके दिखा सकते हैं, बिकॉज दे हैव स्किल नाउ। The present perfect may show long-term duration for a continuing action or event. This use demonstrate a specific timed duration up to the present rather than an ongoing process. He has lived here for many years, for 20 years. अब ये है कि ड्यूरेशन 20 years को, as he continues to live here the number of years will increase। ठीक है, अब ये है कि demonstrates a specific timed duration up to the present rather than an ongoing process। आज तक कितना रहा, he has lived here for 20 years, अगर और रहेगा तो और बढ़ेगा। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि आपका नेबर कितने अरसे से रह रहा है, तो आप अगर कहेंगे इतने अरसे से रह रहा है, तो इट मीन्स कि और रहेगा तो और नंबर बढ़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट इज मोस्टली यूज्ड इन दिस वे when talking about states. It can also show the duration of frequent activities when you provide a reference to time. We have met here twice a week since last June. We have met here। अब जो frequent activities हैं उनको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट सिंपल में क्या फर्क है। ठीक है, तो हमने इन चीजों को भी, जाहिर सी बात है मुख्तलिफ चीजें हैं तो हम उनका फर्क भी तो देखें ना, तो इस तरीके से कैसे पता लगेगा। ठीक है, when using the present perfect to discuss an ongoing or present event, it is normally used instead of present simple to show duration or to show the event may be repeated. This is common with the state verbs which use simple tenses instead of continuous tense। आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, तो बात को क्लियर करते हैं। The present perfect is often used to show duration with the verbs, ठीक है, to live on, तो इस किस्म की I live here, तो इसमें ड्यूरेशन की बात है, ड्यूरेशन की मुझे बात बताएं, नहीं है। I have lived here for 2 years, अगर आप इसको कहें कि I live here for 2 years तो ये नहीं होगा, गलत होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है जो शो करेगा कितने ड्यूरेशन के लिए। ठीक, हाउ लॉन्ग फॉर। ठीक है, तो इस किस्म के टेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट आएगा ड्यूरेशन में।
अब ये देखें, आई एम हैप्पी, इट्स ओके, इट्स स्टेट, यू आर हैप्पी नाउ, ठीक है। आई हैव बीन हैप्पी मेनी टाइम्स, फ्रीक्वेंट एक्टिविटी शो कर रही है। इट मीन्स कि ड्यूरेशन हो, फ्रीक्वेंट एक्टिविटी हो, एक्शन दैट कंप्लीटेड इन द पास्ट बट हैज इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट, ठीक है, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। फ्रीक्वेंट एक्टिविटी है, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और ड्यूरेशन है, तो फिर भी प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या फर्क है? तो प्रेजेंट परफेक्ट का तो मैंने आपको काफी बताया, तो आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कैन बोथ डिस्क्राइब recent actions or events that started in the past but are relevant now. Both can be used for the actions that started in the past. मतलब ये कि ये पास्ट है, ये नाउ है, मतलब प्रेजेंट है, और ये फ्यूचर है। एक्शन यहां पे स्टार्ट हुआ है, यहां पे पहुंचा, दोनों में प्रेजेंट टेंस का जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और प्रेजेंट परफेक्ट, दोनों यूज हो सकते हैं। अब बात है, प्रेजेंट परफेक्ट यूजुअली शोज एन एक्शन और इवेंट दैट फिनिश्ड इन द पास्ट बट इट इज रिलीवेंट नाउ। तो यहां पे नाउ में वो रिलीवेंट होगा बट कंप्लीट पहले ही हो चुका होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। While the present continuous describes an action or event that is ongoing, it has started in the past but it is continuous now. तो यहां पे भी वो स्टार्ट ही, कंप्लीट नहीं हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस की स्टार्टिंग तो साथ में पास्ट में हो सकती है, बट प्रेजेंट परफेक्ट की एंडिंग भी पास्ट में होगी, बट उसका इफेक्ट प्रेजेंट में होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तब होगा जब वो स्टिल ऑनगोइंग हो इन प्रेजेंट मोड, उसका इफेक्ट नाउ में ना हो, बल्कि वो एक्शन स्टिल नाउ में हो, ठीक है। आई हैव वॉच्ड दैट फिल्म, कि आपने माजी में ये फिल्म देखी और उसका एक्सपीरियंस या उसकी स्टोरी अभी भी आपके लिए रेलिवेंट है। आई एम वॉचिंग अ फिल्म, अब देखिए इसमें भी आपने मिडिल ऑफ द फिल्म है, तो मतलब माजी में आपने शुरू की है, माजी करीब में रीसेंट एक्टिविटी, बट अभी कंप्लीट नहीं है, तो वाचिंग कंप्लीट नहीं हुई। यहां पे वाचिंग कंप्लीट हो गई है बट उसका इफेक्ट कंटिन्यू है। तो इफेक्ट ऑफ एन एक्शन इफ इट इज कंटिन्यूड then we have to use the present perfect, but if the action itself is continued then we have to use the present continuous, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट परफेक्ट का तो काफी आपको बता दिया। आई होप कि अब तो आपके प्रेजेंट परफेक्ट काफी क्लियर हो गई होगी। प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल can sometimes be used interchangeably as they both demonstrate complete action, no doubt both complete action की। अब डिफरेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट demonstrate the action affects or is linked to something that is relevant now। 3-4 बार जब प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट टेंस के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ बात की तो वही की। बट अब पास्ट सिंपल में क्या फर्क है? The past simple does not demonstrate a link to the present, उसका प्रेजेंट के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। I parked car in the road, तो अभी नहीं है ना पार्किंग, प्रेजेंट में उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। I have parked car in the road, still the car is parked in the road, ठीक है, पार्किंग मोड में है, तो उसका नाउ के साथ एक्शन है। तो past simple does not show any link with the present, it has nothing to do with the present, ठीक है। Though both action started in the past, but in present perfect action completed in the past but its effect is still relevant to the present. But in past simple, action started in the past, completed in the past, but its action or its effect has no relevance in the present. We washed the car, yes we washed the car, the task is completed। अब वो washed है या नहीं है, we have nothing to do with it, but अगर we have washed the car it means we have recently done the activity और अभी भी वो क्लीन है, ठीक है।
हेल्पिंग वर्ब्स इनके कौन से हैं? हैव है, हैज है। Have we used with the plural subjects, has we used with the singular subjects, but there is an exception, like in present continuous tense we were using I, we were using am with I. तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि सिंगुलर है I, still we use plural helping verb have along with the I, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट परफेक्ट, आप देखें प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल हैव हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल, प्लूरल सब्जेक्ट होगा यहाँ आए होगा तो हैव आएगा, और पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल ऑफन एंड्स इन ईडी या और इरेगुलर होते हैं तो उनके शेप्स डिफरेंट होते रहते हैं। डू, डिड, डन, राइट, रोट, रिटन, ठीक है। लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट, लूज, ठीक है, लॉस्ट, लॉस्ट। अजर्टिव फॉर्म में देखें आई के साथ मैंने कहा हैव लगेगी, और पास्ट पार्टिसिपल रीड का सेम ही होता है बट इसकी प्रोनाउंसिएशन रेड 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 हो जाती है, ठीक है, इन दोनों के। यू के साथ प्लूरल लगेगा हेल्पिंग वर्ब, ईट का ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, और थर्ड फॉर्म होता है ईटन, इरेगुलर है। वी, गॉन, गो का गो, वेंट एंड गॉन, ठीक है। दे, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड, अंडर, ठीक है, वहां से निकलता है अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, ठीक है। से, सेड, सेड, ठीक है, वर्ब चेंज होगा। अब स्टॉप, 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 रपट एज गॉन, गो, वेंट एंड गॉन, ठीक है। तो अब ये है कि आपने वर्ब याद करनी है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा है, सेकंड फॉर्म कौन सा है, और थर्ड फॉर्म जिसको हम प्रेजेंट पास्ट सॉरी पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और फोर्थ फॉर्म जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। कल ये आपका होमवर्क है, ये आपने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो मैं आपसे नॉन वर्ड्स का पूछ सकता हूँ कि इसका मुझे पास्ट पार्टिसिपल बना के दे, ठीक है। तो कल मैं कुछ 10-12 वैसे भी वर्ड्स रख के आऊंगा ताकि आपको इंगेज कर सकूं। या वो मैं मैडम शगुफ्ता इफ देयर इज इन अ क्लास काइंडली, ये आपको रिक्वेस्ट है तो कि आप 10 ऐसे वर्ड्स कुछ रेगुलर कुछ इरेगुलर लाजम करके आए, इनसे पूछें बच्चों से कि क्लास में, बल्कि कि अब कौन से हैं, इनका सेकंड फॉर्म क्या होगा, थर्ड फॉर्म क्या होगा, और फोर्थ फॉर्म क्या होगा। अब ये है कि इंटेरोगेटिव में आप आए यहाँ से तो इसको इन्वर्स करते हैं, हैव जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आता है, ठीक है, और सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वो वर्ब थर्ड फॉर्म में और ऑब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट आए है तो यहाँ पे हैव आ जाएगा। थर्ड फॉर्म ईट, ईट का ईटन होगा, ईटन ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल फूड है तो आपने कर दिया। तो इसी तरीके से, ठीक है। अभी इन वर्ड्स बना दें। नेगेटिव में ये कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आपने वी लिखा, चलो शी लिखा, शी सिंगुलर है तो हैज आएगा, हैज नॉट। वर्ब का फॉर एग्जांपल आप गो की बात करें तो थर्ड फॉर्म गॉन, होम, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से नेगेटिव फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। तो अब नेगेटिव क्वेश्चन से होते हैं, इनको नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी कहते हैं। तो उनमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है क्वेश्चन में जिस तरीके से आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है, ठीक, और उसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ही है तो हैज ही नॉट, ठीक है, गॉन होम, ठीक, विदाउट कॉन्ट्रैक्शन। अगर कॉन्ट्रैक्शन हो तो फिर क्या करेंगे, नॉट भी बाहर आ जाएगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट की हम कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे, हेवेंट करेंगे, ठीक है, यहाँ हैजेंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करके सारा बाहर लेके आएंगे, बाकी आगे वाला अजर्टिव फॉर्म में बना रहेगा।
ठीक है।